ओम परमात्मने नमः। श्री शाततप स्मृति। पहला अध्याय। नरक यातना प्राप्त प्राणियों के देह चिन्हों का वर्णन। जिन महापातकी मनुष्यों ने प्रायश्चित नहीं किया है वे नरक भोगने के उपरांत उन्हीं उन पाप सूचक चिन्हों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। जब तक उस पाप का प्रायश्चित ना किया जाए तब तक पाप की सूचना देने वाला चिन्ह प्रत्येक जन्म में होता है। प्रायश्चित करने और पश्चाताप करने से वह पाप का चिन्ह जाता रहता है। महापातक पाप का चिन्ह 7 जन्म तक प्रकाश पाता है। उपातक का चिन्ह 5 जन्म तक प्रकाश पाता है और पाप का चिन्ह 3 जन्म तक प्रकाश पाता है। मनुष्यों के दुष्कर्मों से उत्पन्न हुए रोग उपायों से शांत होते हैं। जप, देव पूजा, हवन, इन संपूर्ण कार्यों से समस्त रोगों की शांति होती है। पूर्व जन्म में जो पाप किया है वे नरक भोगने के अंत में व्याधि रूप से पापियों को पीड़ित करता है। उसकी शांति का उपाय जप इत्यादि कार्य जाने। कुष्ठ रोग, राजयक्षमा, प्रमेह, ग्रहणी, मूत्रकृच्छ, श्वास, अतिसार और भगंदर, दुष्ट घाव, गंडमाला, पक्षाघात, नेत्रों का नाश इत्यादि रोग महापातकों से उत्पन्न होते हैं। जलोदर, यकृत, प्लीहा, तिल्ली, शूल, घाव, सांस, अजीर्ण ज्वर, छर्दी, भ्रम, मोह, गलग्रह, रक्तार्बुद, विसर्प इत्यादि रोग उपातकों से उत्पन्न होते हैं। दंडापतानक, चित्रवपु, कंप, खुजली, चकत्ते, पुंडरीक आदि रोग पापों से उत्पन्न होते हैं। अत्यंत पाप के करने से बवासीर रोग होता है और अन्य भी बहुत से वर्ण संकर रोग उत्पन्न होते हैं। उनके कारण तथा प्रायश्चितों को कर्मानुसार कहते हैं। महापातक में संपूर्ण, उपातक में आधा और पापों में छठा भाग प्रायश्चित व्याधि की न्यून अधिकता देखकर कल्पना करना उचित है। अब गोदान इत्यादि में साधारण विधि कहते हैं। गोदान में सुशील बछड़े सहित दूध देने वाली गौ देनी उचित है। बैल के दान में शुभ और सुंदर सफेद वस्त्र तथा कांचन से विभूषित कर वृषभ का दान करे। हाथी के दान में ब्राह्मण को 10 निवर्तन पृथ्वी दान करे। 10 हाथ के बराबर के दंड से 30 दंड का निवर्तन कहा है और 10 निवर्तन के बराबर पृथ्वी का गोचर्म होता है। गोचर्म के बराबर पृथ्वी दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में पूजित होता है। 100 तोले के चौथाई निष्ठ को स्वर्ण कहा है और घोड़े के दान में कोमल, सुलक्षण, चिकना और सामग्री सहित सुंदर घोड़ा दे। जिस स्थान में भैंस का दान कहा गया है उस स्थान में स्वर्ण और अस्त्र शस्त्रों से युक्त कर भैंस का दान करे और महादान के स्थान में स्वर्ण और फल सहित हाथी का दान करे। देवता के पूजन में उत्तम उत्तम 1 लाख फूल प्रदान करे और ब्राह्मणों के भोजन में 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दे। त्र्यंबक महादेव के जप में लाख फूलों से महादेव जी का पूजन कर 11 रुद्रों का जप करे। गुग्गुल और घृत से दशांश हवन करके वरुण देवता के मंत्रों से अभिषेक करे और शांति के कर्म में ग्रहों की शांति कर गण शांति करे। अन्न के दान में 60 खारी अन्न का दान कहा है। वस्त्र के दान में कपूर सहित रेशम के वस्त्र का दान करे। 10, 5, 8 अथवा 4 उत्तम ब्राह्मणों को पास बिठाल कर अपनी कामना के अनुसार संकल्प करने के उपरांत विष्णु का पूजन कर ब्राह्मणों को गौ और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों को शोभायमान कर उनसे शास्त्रोक्त और पाप के अनुसार प्रायश्चित को मांगे और उनकी आज्ञा ले भली भांति प्रायश्चित कर मनोरथ पूर्ण करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करे। इसके पीछे ब्राह्मण संतुष्ट होकर उस व्रत करने वाले पुरुष को आज्ञा दें। जब तप तथा यज्ञ इत्यादि के कर्म में जो न्यूनता रह जाती है वह ब्राह्मणों की वाणी से दूर हो जाती है। ब्राह्मण जो कहते हैं उसे देवता भी मानते हैं, कारण कि ब्राह्मण देवताओं के स्वरूप हैं। इसी कारण उनका वचन मिथ्या नहीं होता
उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा का फल और तपस्या, ये सब जिसके ब्राह्मणों ने संपन्न कर दिए हैं, उसको इनका संपूर्ण फल होता है। जिस कार्य में तुम्हारा वह कार्य सिद्ध हो गया, ये वचन ब्राह्मण कह दें। उनके उस वचन को नमस्कार कर सिर पर जो धारण करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के फल को पाता है। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला जल से रहित जंगम तीर्थ ब्राह्मण है। उनके वचन रूपी जल से मलिन मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। इसके पीछे उनकी आज्ञा लेकर और उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए। पीछे अपने बंधुओं सहित आप भोजन करें।